अमरीकी सेना ने उत्तरी इराक में इस्लामिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले उत्तरी इराक के हिस्सों पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। पेंटागन प्रवक्ता रियर एडमिरल जॉन कर्बी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इरबिल शहर की रक्षा कर रहे कुर्दिश सेना पर हुए हमले के बाद अमरीकी सेना के FA-18 विमानों ने IS के तोपखानों पर हमला किया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमरीकी सैन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ लक्षित हवाई हमलों और पश्चिमोत्तर इराक में एक पर्वत चोटी पर फंसे हजारों धार्मिक अल्पसंख्यकों को संभावित नरसंहार से बचाने के लिए सेना को अधिकृत कर दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अमरीकी सेना इराक में नहीं लौटेगी। संघर्ष विराम और बढ़ाने से हमास के इंकार के बाद गाजा में 72 घंटे की शांति टूटने के साथ ही विस्फोट की आवाजें आने लगी। हमास ने इजराइल की ओर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में हवाई हमले में एक बच्चे की जान चली गई। वहीं मिस्र की मध्यस्थता में टिकाऊ संघर्ष विराम पर समझौते की दिशा में गतिरोध बना हुआ है। अस्थायी संघर्ष विराम के बाद सुबह 8 बजे हमास ने इजराइल की ओर 21 रॉकेट दागे। इसके साथ ही महीने भर से चला रहा संघर्ष फिर से शुरू हो गया। अब तक 1900 फिलिस्तीनी और इजराइल में 64 सैनिकों सहित 67 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनावों की मतों की दोबारा गिनती होनी अभी बाकी है। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों प्रमुख प्रत्याशियों ने वोटों की गिनती होने के बाद संयुक्त रूप से साझा सरकार बनाने को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इस संधि का स्वागत किया और कहा कि इससे अफगानिस्तान में उपजे राजनीतिक संकट का हल तलाशने में मदद मिलेगी। अफगानिस्तान में हुई वोटों की गिनती में अशरफ गानी को मिली बढ़त और अब्दुल्ला के नतीजे को अस्वीकार करने के बाद से देश में विभिन्न गुटों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।